बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज उरूसा इन द किचन में आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे आलू के चपली कबाब। ऐसे ज़बरदस्त ये चपली कबाब बनते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि ये आलू के हैं, बिल्कुल बीफ का जायके की तरह ही लगेंगे और बहुत टेस्टी ये बनते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो पूरी देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपने बनानी है। तो ये मैंने 700 ग्राम आलू लिए हैं, इनका छिलका अच्छे से उतार लिया है और अब मैं इन्हें कद्दूकश कर लूँगी। बिल्कुल बारीक कद्दूकश करूँगी इसको। बिल्कुल ये लच्छे की तरह बनना शुरू हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को कर लेना है कद्दूकश। तो इसको अच्छी तरीके से ये मैंने सारे आलूओं को कर लिया है कद्दूकश। अब मैंने एक बाउल में ले लिया है 2 गिलास ठंडा पानी। ये बिल्कुल ठंडा पानी है, इसके अंदर मैंने ये सारे आलूओं को डाल देना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसके अंदर आलूओं को रखूँगी ताकि आलू अच्छे से इसके अंदर ना चिल हो जाए ठंडे पानी में। ये जो हमारा पानी है, अब ये मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 2 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है। सफ़ेद ज़ीरा है, रोस्ट कर लिया दोनों को। इसको मैंने दरदरा सा कूटना है, बारीक नहीं पीसेंगे इसे, ये दरदरा सा ही कूटेंगे क्योंकि ये फिर दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा जायका देते हैं। और रोस्ट किए हुए का तो जायका ही अच्छा होता है। तो 1 खाने का चम्मच ये अनारदाना लिया, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है तो वो निकल जाती है, रेत वगैरह जो होती है। तो इसको भी मैं कूट लूँगी क्योंकि साबुत जो है ना वो थोड़ा मुँह में आते हैं तो बुरे लगते हैं। थोड़ा सा ये कूट लिया जाए तो ना बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं ये। तो आलू मेरे ये 4 मिनट हो गए इसको ठंडे पानी में रखे हुए। अब मैं इनको निकाल लूँगी इसमें से और अच्छी तरीके से निचोड़ लूँगी। आप चाहें तो किसी छलनी की मदद से या मलमल में कपड़े में डाल के उसके अंदर उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के इसको निकाल सकते हैं। और दोनों हाथों की मदद से भी ऐसे भी आप इसको निचोड़ सकते हैं। सारा पानी इसका हमने निकाल देना है, अच्छे से इनको निचोड़ना है क्योंकि ये अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हमारे जो कबाब है ना वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए सारा इस तरीके से निकालने के बाद इसमें से हमने अब इसके अंदर 4 खाने के चम्मच मैंने मैदा डाल रही हूँ। 4 खाने के चम्मच ये मैदा डाला है। इससे जो है ना इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। 1 बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए ये इसके अंदर डालेंगे। हमारा भुना हुआ कुटा हुआ जो मसाला है वो इसमें डालेंगे। साथ ही साथ अनारदाना भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब जो ये मसाले हैं इसमें मैंने ये हरी मिर्चें ले ली हैं 4 अदद बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, ये डाल देंगे। छोटी वाली हरी मिर्चें डलेंगी इसमें। और ये हमने हरा धनिया 3 खाने के चम्मच लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ ये 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से हमने हाथों की मदद से इसको दबा दबा के अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है ताकि ये जो मैदा है इसकी भी कोटिंग अच्छे से आलूओं के अंदर हो जाए, मसाला भी अच्छी तरीके से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। बहुत अच्छे से कबाब बनेंगे फिर। और साथ ही हमने इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ ही साथ हमने इसके कबाब बनाना शुरू कर दें। अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें पहले, तो फिर उसके बाद चाहे तो हाथों में तेल लगा लें या पानी लगा लें और इस तरीके से उसके कबाबों की शक्ल दें। इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतले पतले से इसके कबाब बनते हैं और गोल शक्ल भी नहीं देते। जैसी शक्ल आ रही है उसको उसी हिसाब से बनाते हैं। और इसको जो है ना एक टमाटर का स्लाइस इस तरीके से बारीक कट किए हुए हों वो लगाते जाएँ और इनको चपली कबाब की शक्ल देते जाएं। तो ये इस तरीके से और अच्छी तरीके से इनको प्रेस करते जाएं ताकि इसके अंदर कोई हवा ना रहे, वरना ये फूल के फट जाएंगे। और ये जो है ना इतने अच्छे बनते हैं कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाओ और आपके पास कुछ ना हो तो जल्दी से आलू के कबाब ही बना लिए जाएँ इस तरीके से। तो पैन मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और टमाटर स्लाइस जहां हमने लगाए थे वो वाली साइड पहले हम फ्राई करेंगे क्योंकि अगर हम दूसरी साइड पहले फ्राई करेंगे तो जब टमाटरों तक हीट पहुंचेगी तो टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए हमने पहले वही साइड फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसको बड़े एहतियात से पलटना है ताकि ये टूटे नहीं और इनको अच्छे से सेकना भी है क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, लो फ्लेम पे ही बनाना है ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर मैदा है वो भी अच्छे से पक जाए और जो हमारे आलू हैं कच्चे आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो दोनों साइडों को अच्छे से सेकना है, इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए इतना हमने इनको फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाए तो बड़े ही एहतियात से इनको हमने निकालना है और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो भी सारा
पैन में ही निकालेंगे। देखें इस तरीके से आप आड़ा कर लें तो इसमें से ऑयल जो है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाता है। अच्छे से इनको बनाएं, अच्छी तरीके से इन्हें सर्व करें। साथ में रायता बनाएं, प्याज कट कर लें, नींबू निचोड़ के इसके ऊपर आप इसे जब खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।